हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज 19 मई 2022, 19 ऑफ मई 2022 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। जैसे कि कल मैंने मेरे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में रात 9 बजे बोला था कि आज उपनक्षत्र स्वामी राहु है, दैत्यों का राजा राहु, और बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आज क्लियरली मैंने बोला था, और कल क्लियरली मैंने बोला था कि मंदी ज़्यादा होगी, मंदी के संकेत है आज के दिन। और आज का जो ओपनिंग देख के वो बात सच हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज की जो ओपनिंग है दोस्तों वो 15,900 के पास हो रही है, 15,900 के पास। बहुत ही डेंजरस ओपनिंग है ये 15,900 की। और लगातार फॉरेन के मार्केट, ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं। कल एक ही दिन में डो जोन्स अमेरिकन इंडेक्स 1150 पॉइंट, 1150 पॉइंट गिर गया दोस्तों। और कोविड के बाद ये दूसरा बिगेस्ट बहुत बड़ा फॉल है। और लगभग डो जोन्स यानी कि अमेरिकन मार्केट अपने 52 वीक्स लो के पास आया है। नैस्डैक भी कल 5% गिरा है। बहुत ही बड़ी गिरावट कल रिकॉर्ड हो गई है, क्योंकि एक्चुअली होने के लिए तो ये हो गया था प्री मार्केट में कि एक कंपनी का रिजल्ट बुरा खराब आया था, बहुत बड़ी कंपनी का। लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर बढ़ने की आशंका से यह मार्केट गिर गया। लेकिन महंगाई दर जो बढ़ने वाला है वो पहले से ही सबको मालूम है, इसके लिए इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था दोस्तों। महंगाई दर बढ़ने की आशंका से यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका से अमेरिकन मार्केट टूट गया। और उसके साथ और एक न्यूज़ आ गई रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कि रशिया ने कुछ बड़े बड़े सबमरीन तैनात किए हैं मिसाइल से और हमले करने के लिए। लेकिन ये तो पुरानी खबर है, लेकिन इसमें घी का काम कर दिया उसने, आग में घी का काम, और मार्केट ज़बरदस्त टूट गया। और अभी सुबह भी डो फ्यूचर लगभग 100 पॉइंट के आसपास माइनस में है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी 300 सवा 300 पॉइंट माइनस में है। एशियन मार्केट टूट गए हैं 3-4%, लेकिन हमारा निफ्टी 2% के आसपास टूट गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन एशियन मार्केट ज़्यादा टूट गए दोस्तों। यूरोपियन फ्यूचर्स टूट गए हैं, कल यूरोपियन मार्केट भी माइनस थे। तो सभी जगह से कल जो हरियाली थी 2 दिन, वो आज तब्दील हो गई रेड में, लाल कलर में। और सिर्फ एक अच्छी बात, दो बात अच्छी हो गई। एक तो क्रूड ऑयल प्राइस कल गिर गए, ये अच्छा है हमारे लिए। और दूसरा 0.87 का पुट कॉल रेशो है, ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। 0.87 यानी ओवरसोल्ड एरिया के आसपास है। आज अगर 300 पॉइंट का जो गैप डाउन मिलता है हमको, तो पुट कॉल रेशो 0.65 के पास आ सकता है आज ओपनिंग में, तो उसका फ़ायदा आपको लेना है। और अगर 15,800 और 15,900 के बीच में अगर निफ्टी आता है आज, ध्यान से सुनिए दोस्तों, 15,800 और 15,900 के बीच में निफ्टी आता है, तब पुट कॉल रेशो अवश्य 0.60 के पास आ सकता है, 0.60-65 के पास। तब आपको एक चांस लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चांस लेना है निफ्टी में बाय करने का 15,800 और 15,900 के बीच में। एक शॉर्ट कवरिंग अवश्य आ सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है, क्योंकि वही नेवर नो, नीचे भी जा सकता है मार्केट। तो एक शॉर्ट कवरिंग की शक्यता बनती है 15,800 के आसपास, 15,800 और 900 के बीच में एक 100 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बनती है। उसका फ़ायदा लेके फिर से इमीडिएटली एग्जिट होना है आपको, बने नहीं रहना है, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। 16,000 के नीचे तो टोटली सेल ऑन राइज मार्केट है। कल भी मैंने बोला था कि सेल ऑन राइज मार्केट है, तो आपने देखा 16,400 के पास प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ गया मार्केट। और मैंने परसों ये भी बोला था, आपको याद रहेगा परसों क्या बोला था मैंने टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और प्री मार्केट रिपोर्ट में क्या बोला था परसों, कि जो तेज़ी हो गई है ना दोस्तों, 400 पॉइंट की जो तेज़ी हो गई थी परसों, और हम लोग
लगभग 15,800 से 16,200 के ऊपर गए थे परसों। उस समय क्या बोला था कि ये बुल ट्रैप है। मैं अकेला शख्स था दोस्तों यूट्यूब पे जो बोलने वाला बुल ट्रैप से, यानी कि ये आपको फंसाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग रैली से ये मार्केट ऊपर गया है, इसमें दम नहीं है और ये सेल ऑन राइज ही है। और पहली बात तो नई खरीदी कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत डेंजरस है, नीचे आ सकता है। फिर से हम लोग 15,500 की यात्रा कर सकते हैं, ये मैंने बोला था आपको परसों दोस्तों। आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, टेक्निकल चार्ट का भी देख सकते हैं और कल प्री मार्केट परसों का प्री मार्केट रिपोर्ट भी दे सकते हैं दोस्तों। और आज क्या हो गया, यही हो गया, मार्केट में दम नहीं है दोस्तों, कुछ भी दम नहीं है, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ भी दम नहीं है। ये डेड कैट बाउंस, यानी कि नीचे गया तो एक बाउंस मारता है बहुत ही ओवरसोल्ड होने के बाद, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन का खतरा है, हमारा आरबीआई भी इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है जून में, क्योंकि महंगाई कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो हम लोग ऊपर कैसे जा सकते हैं? रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस $110-115 के आसपास है, अमेरिकन मार्केट 52 वीक्स के लो के पास है, तो हमारा मार्केट कैसे बढ़ सकता है? ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद हमारा मार्केट अवश्य बढ़ सकता है। मैं निगेटिव नहीं हूँ दोस्तों, मिड टर्म लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद अवश्य बढ़ सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्लियर होने चाहिए। रशिया और यूक्रेन का वॉर अगर ख़त्म हो गया तो मार्केट को रिलीफ मिलेगा, मार्केट बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे होंगे। इन्फ्लेशन का एक बार झटका लग गया, उसके बाद मार्केट स्टेबल होंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल टोटली बुरे हैं, खराब है दोस्तों। कल इंडिया विक्स माइनस में चला गया, ये अच्छी बात, -1-2% हो गया, लेकिन 20 के ऊपर ये डेंजरस बात है। तो बुल के लिए दो फेवरेबल चीज़ है, एक 0.87 पुट कॉल रेशो और दूसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस के घटने का। इसके लिए 15,809 के आसपास आप चांस ले सकते हो निफ्टी में बाय कर, लेकिन इमीडिएटली आपको सेल करना है प्रॉफिट बुक करके। सेल ऑन राइज ही मार्केट रहेगा दोस्तों। तो सभी जगह से बुरी खबरें अचानक आ रही है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन ऊपर आ रहा था, लेकिन एक दिन में उसने क्लियर कर दिया और फिर से 52 वीक्स लो के पास आ गया। जो भी बढ़त बनाई थी वो सब कुछ जीरो हो गया। तो हम लोग भी अभी अहम सपोर्ट के लेवल पे है। अगर 15,700 से 800 का जो रीजन है वो अहम सपोर्ट का है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ये अगर टूट गया तो 15,500 400 आने में कोई भी देर नहीं लगेगा, कुछ भी देर नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बार बार टकरा रहे हैं वो सपोर्ट को। और बार बार टकराने का मतलब है वो दरवाज़ा जो है ना सपोर्ट का, वो वीक हो गया है, ख़राब हो गया है। क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ टकराई जाती है ना, तो वो एरिया ख़राब हो जाता है। तो अगर दोस्तों 15,700-800 का जो लेवल है वो ब्रेक हो गया ना दोस्तों, तो डायरेक्टली हम लोग और 300-400 पॉइंट गिर सकते हैं, 15,300-400 तक आ सकते हैं। ये ध्यान में रखिए दोस्तों मेरी बात। और फिर से जो पुट राइटर्स 16,000 के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की थी कल उन्होंने, और परसों भी की थी, और 16,400 तक पुट राइटिंग थी, वो लोग सब आप लोग भाग जाएंगे आज। और अगर आज एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है 15,900 का लेवल, 16,000 के नीचे अगर टिक गया निफ्टी, 16,000 के नीचे और आधा घंटा टिक गया, तो ये पुट राइटर सब लोग भाग जाएंगे दोस्तों। और फर्दर मार्केट 100-150 पॉइंट और गिरेगा, और हम लोग जो मेरा जो लेवल है 15,800 से 900 जो बाइंग जोन है उसमें आ सकता है। तो ये ध्यान में रखिए। ऊपर अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस रहेंगे निफ्टी में 16,200 से 16,000 का लेवल भी अभी थोड़ा सा मेक एंड ब्रेक है, क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों आज हो जाएगी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल वीक था, 34,150 के आसपास क्लोज हो गया था। 34,000 का तो अभी ब्रेक करेगा ये आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे अभी 33,000 का जो अहम सपोर्ट जो पिछले कई दिनों से मेंटेन किया है बैंक निफ्टी ने, वो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। और ऊपर 34,550 जो पिछले कई दिनों से कल भी ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने क्लियरली बोले हैं। क्या हो सकता है, क्या करके जाना है, क्या करना है, इसके बारे में बोला है। एफआई ने कल 1250 करोड़ का माल बेचा, सिर्फ 1250, जो पिछले कई महीनों से बहुत कम आंकड़ा है दोस्तों। और डीआई ने कुछ 400 करोड़ का माल खरीदा है।
तो नेट टू नेट 700 करोड़ का माल बेचा गया कल मार्केट में। तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। मार्केट निफ्टी तो माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी भी 130 पॉइंट कल क्लोज हो गया था। तो एफआई की फिगर भी मैंने क्लियर की दोस्तों। सो आशा करता हूँ आज का जो मेरा विवरण है वो आपको अच्छा लगा रहेगा। लाइक का बटन दबाइए, और कंटेंट अच्छे लगे तो इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। सो फिर मिलेंगे दोपहर 5-6 बजे के आसपास टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के रीडिंग में दूसरे दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।